हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए रसायन का अध्याय 1 लेकर आए हैं। हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के लिए ये रसायन विज्ञान का अध्याय 1 हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम इस चैप्टर को देखेंगे और इसके जो कंसेप्ट हैं सभी को समझेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चन और आंसर जो होते हैं इनके हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन, स्टोक्योमेट्री और स्टोक्योमेट्रिक परिकलन, ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर फर्स्ट है ये। सबसे पहले जैसे ही आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, रसायन विज्ञान आखिर होता क्या है। तो इसको हम पहले जानते हैं, रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहां पर पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संश्लेषण से मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। रसायन विज्ञान में पदार्थों के संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब है कि किसी पदार्थ को किस प्रकार से बनाया जाता है। संगठन से मतलब है कोई पदार्थ है तो उसका संगठन क्या क्या है, किन किन पदार्थों से मिलकर वो पदार्थ बना हुआ है। गुणधर्म, पदार्थों के गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई पदार्थ ले लीजिए, जैसे कि आपने ले लिया चीनी, तो उसका गुणधर्म है कि वो मीठा होता है, ठीक है। और नमक ले लिया तो वो खारा होता है, ये गुणधर्म हो गए। और अभिक्रियाएं, जैसे कि आप देखते होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेता है। तो अभिक्रियाएं जो है, सभी पदार्थों की जो अभिक्रियाएं, वो भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान क्या है। इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वही इसमें हम देख रहे हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रसायन विज्ञान का विकास देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान का विकास। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रसायन विज्ञान किस प्रकार से विकसित हुआ। देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी की ये लाइनें हैं, आप देख सकते हैं। रसायन जैसा आज हम इसे देखते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया, अपितु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा। यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि रसायन विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ। आपने यह पढ़ा होगा, कभी पर सुना होगा, पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता हो। तो जो पारस पत्थर होता है वो एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर था जो लोहे की वस्तुओं को सोने में बदल देता था। तो विज्ञान का विकास, जो रसायन विज्ञान का विकास इसी प्रकार से, इन्हीं जो बातें थी इनको समझने के लिए होता गया। और दूसरा जो पॉइंट आप देख सकते हैं, अमृत जिससे अमृतत्व प्राप्त हो जाए। इसका मतलब है अमृत एक ऐसा पदार्थ था जिसे पी लेने से व्यक्ति कभी मरता नहीं था। तो ऐसे ही जो बातें थी इन सब को खोजने के लिए ही रसायन विज्ञान उभरा। यहाँ पर रसायन विज्ञान के विकास के अंतर्गत आपको बताया गया है रसायन विज्ञान का इतिहास किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। रसायन विज्ञान का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, चरक संहिता में भी मिलता है। आप देख सकते हैं जो आपके प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी रसायन का जिक्र किया गया है। तो इसको आप पूरा पढ़िए जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रसायन विज्ञान का महत्व, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान को आप पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान का मौसम विज्ञान में भी उपयोग है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में। ये सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं। कंप्यूटर परिचालन और उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों और बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं,
इन सभी चीजों के निर्माण में कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का महत्व ही है। आगे आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान का महत्व, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। आपने देखा होगा कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, जिनके निर्माण की आवश्यकता होती है, उद्योगों की आवश्यकता होती है। तो जो उद्योग में जो चीजें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनमें रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्व है। आप देख सकते हैं मनुष्य के जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार रसायन विज्ञान के कई ऐसे कार्यों से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान के जरिए ही भोजन आज बन पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा दूध से दही में परिवर्तन। तो ये सब जो चीजें हैं रसायन विज्ञान इनमें कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुए है। स्वास्थ्य, ठीक है, विभिन्न उर्वरक जो निर्माण होता है, जीवाणुनाशक जो होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, इन सभी में रसायन विज्ञान अपनी जगह बनाए हुए है। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधियों के निष्कर्षण की विधियां बताता है और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियां सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल, ये औषधियां हैं जो ये भी रसायन विज्ञान के कारण ही बन पाई हैं। एड्स से ग्रस्त जो रोगी हैं उनके उपचार में एजिडोथाइमिडिन जो दवा है वो भी बनती है। तो आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान का महत्व बहुत ही अधिक है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। उदाहरण आप देख सकते हैं इसके समताप मंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो समताप मंडल में ओजोन अपक्षय है, जो ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है, ये किससे उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसको हम CFC बोलते हैं। तो CFC क्यों उत्पन्न होता है? जो रेफ्रिजरेटर हैं, आपने देखा रेफ्रिजरेटर में अधिकांश मात्रा में ये रिलीज होता है, जिसके कारण ओजोन अपक्षय होता है, ठीक है। तो जो CFC है उसकी जगह पे कोई दूसरे पदार्थ संश्लेषित कर लिए गए हैं, बना लिए गए हैं, जिनसे ओजोन डिप्लीशन ना होता हो पर उनका उपयोग भी CFC के जैसा ही हो। आगे देख सकते हैं परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन पर रसायनविदों ने खोज नहीं कर पाई है, उनके लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसी एक समस्या है ग्रीन हाउस गैसों जैसे मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन। इनका प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है जो कि रसायनविदों के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती बनी हुई है। तो आज के इस लेक्चर में हमने रसायन विज्ञान का महत्व जाना, रसायन विज्ञान क्या होता है। अब अगले जो लेक्चर होंगे उनमें हम पूरे चैप्टर को इसी प्रकार से डिवाइड करते हुए पढ़ते जाएंगे और पूरा चैप्टर आपका समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।